Hello students, welcome back. I am in front of you to teach you English of class 12. Today's topic is very interesting. The last lesson. Okay, this is your topic. I am going to cover NCERT CBSE syllabus, and all of you are welcome in my class. Students, first of all, you do one thing. You subscribe this channel. That's why. So that you can get next chapter notification quickly whenever I post a video. Second thing, quickly share this video to your friends, classmates, or whoever want to study class 12, or maybe any person who want to learn English. Okay. And third thing, like the video so that the same type of video when I post, first you will get chance to get the notification. So don't make delay. We just go to our content. Let's read. Students, while you are reading English, you have to focus each and every word and its spelling. English is not easy. Frankly, I am saying English is not easy. Why? You need to learn spelling of each and every word because it is not Hindi. Pronunciation different and spelling is different. So you must focus on spelling of each and every word and its meaning. You must know the meaning of each and every word. Not only the exam point of view, but knowledge point of view. Okay, our purpose is not only getting the good percentage, but we should focus on quality education. Let's read. The last lesson about the author Alphonse Daudet, 1840-1897, was a French novelist and short story writer. तो इस सेंटेंस से आपको पता चल गया है कि ये जो लेसन है, द लास्ट लेसन, इसके ऑथर कौन है? ऑथर मतलब लेखक, जिसने इस लेसन को लिखा है. ठीक है, द लास्ट लेसन टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो इसको किसने लिखा है? अल्फोंसे डॉडेट. और इसका जन्म हुआ था 1840 में. 1840 में इसका जन्म हुआ था और 1897 में इसकी मृत्यु हो गई. इसका मतलब ये होता है इस पीरियड में इसने इस लेसन को लिखा. तो ये कौन था? ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट था जो कि उपन्यास लिखता था और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी था, छोटी छोटी कहानियां भी लिखता था. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रुसियन वॉर. तो ये जो कहानी है किसके बारे में है? एक वार के बारे में है. उस वार का नाम क्या है? फ्रैंको प्रुसियन वार. ये वार कब हुआ था? 1870 और 1871 के बीच में वॉर हुआ था, जिसके बारे में एक छोटी सी कहानी लिखी गई है. राइटर ने लिखा है इस कहानी को. ठीक है. इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूसिया. इसमें जो फ्रांस था डिफीट हुआ था, हार गया था. किससे? प्रूसिया से. और लेड बाय बिस्मार्क. और इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? बिस्मार्क कर रहा था. प्रूसिया then consisted of what now are the nations of Germany. अब जो ये प्रूसिया था, इसने कंसिस्ट किया कि अब जर्मनी में क्या कैसा होना है और द नेशंस कैसा नेशन होना चाहिए? Germany, Poland and parts of Austria. In this story, the French districts of Alaska and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on life at school.
तो इसका जो है स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये जो युद्ध वगैरह हो रहे थे इसका स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में एक छोटी सी कहानी लिखी गई है, इसके बारे में आपको समझना है। चलिए आपको इसके इस पैराग्राफ की हिंदी मीनिंग बता देते हैं जिससे कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो मेरे स्क्रीन पे क्या आ रहा है, ये देखो वो पूरा का पूरा मैंने ट्रांसलेट कर दिया है हिंदी में, इससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा उस पैराग्राफ का मीनिंग। ठीक है, आखिरी सबक, आखिरी सबक। लेखक के बारे में अल्फोंस डौडेट 1840-1897 एक फ्रांसीसी उपन्यासकार थे और वो लघु कथक लेखक भी थे। लास्ट लेसन में सेट फ्रैंको प्रूसियन युद्ध के बारे में बताया है 1870 और 1871 के दिन, है ना, जिसमें फ्रांस को बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रसिया ने हराया था। प्रसिया में तब शामिल थे जो अब राष्ट्र हैं। पहले प्रसिया में कौन कौन शामिल था, जर्मनी हो गया, पोलैंड शामिल था, ऑस्ट्रिया भी शामिल था, ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से शामिल थे। इस कहानी में अलनैस और लॉरेन के फ्रांसीसी जिले बीत चुके हैं प्रसिया के हाथों में। ठीक है, क्या है जानने के लिए पढ़ें कहानी, इसका प्रभाव स्कूल के जीवन पर क्या पड़ा। जब युद्ध होता है, कोई एक राज्य जीतता है और कोई एक हारता है, तो उसका सामाजिक स्तर पर, स्कूली जीवन पर, राजनीतिक जीवन पर कई प्रभाव पड़ते हैं। उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। इसको जानने के लिए आप डिक्शनरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तो मैं इसमें स्क्रीन पर ही सब आपको दिखा दे रहा हूँ। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। देखो इंग्लिश में क्या होता है कि जो कोई भी शब्द होता है वो कंटेक्स्ट के अनुसार उसकी मीनिंग बदल जाती है। ठीक है, जिस लाइट का मतलब होता है प्रकाश, लेकिन कहीं पर इसका मतलब हल्का भी हो सकता है। ठीक है, लाइट मतलब हल्का, और कहीं पर इसका लाइट मतलब प्रकाश होता है। तो इसलिए इंग्लिश में कई सारे शब्द हैं जहाँ पर कंटेक्स्ट के अनुसार शब्द की जो मीनिंग है वो बदल जाती है। तो अभी जो शब्द दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, तो उस लेसन में जो कंटेक्स्ट है उसके अनुसार इसकी मीनिंग क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो पहला वर्ड है जो है इन ग्रेट डेड ऑफ। इसका मतलब होता है बड़े डर में। इन ग्रेट डेड ऑफ मीन्स बड़े डर में। सुन में इन यूनिसन इसका मतलब होता है एक सुर में। इन यूनिसन का मतलब क्या होता है, एक सुर में। अ ग्रेट बसल मीन्स एक बड़ी हलचल। काउंटेड ऑन गिना। थम्ड एट द एज किनारों पर अंगूठे। रीअप्रोच आवरसेल्फ विद इसका मतलब होता है खुद को धिक्कारना। इसको आप नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आपको, समझ में आया? तो मैं ऐसे ही सभी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, एक बार इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, एक बार हिंदी में पढ़ाता हूँ, जिससे कि सभी प्रकार के जो बच्चे हैं उनको दोनों ही भाषा में समझ में आ जानी चाहिए। इंग्लिश तो हर किसी के लिए समझना आसान नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि इट्स नॉट आवर मदर टंग, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग इन हिंदी, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो आज की क्लास के बारे में जो भी आपके अनुभव है उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपके डाउट्स दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो पाठ में इन भावों पर ध्यान दें, संदर्भ से उनके अर्थ का अनुमान लगाएं। बड़े डर में, एक सुर में, पर गिना, एक बड़ी हलचल, किनारों पर अंगूठे, खुद को धिक्कारना, ये तो वही है
जो कि पहले मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी प्रकार से चैनल में जो भी क्लासेस आती हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपके भाई बहनों के लिए भी इसी चैनल के माध्यम से क्लासेस दी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस कवर की जाती हैं, तो उनको भी प्रेरित करिए चैनल से पढ़ने के लिए। इस चैनल के साथ जुड़िए। अपने नोट्स चेक कराने के लिए, अपने डाउट्स दूर करने के लिए आप अपने नोटबुक का को इमेज लेकर स्कैन करके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।